अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ABA फैमिली में आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं यहाँ पे, और मौसम भी ठंडा है। एक तरफ हमारे पास जो है वो चारकोल ऑन है, दूसरी तरफ हमारे पास हीटर्स पड़े हैं, और एक तरफ हमारी जो है वो वाटर फाउंटेन हमारी ऑन है। And I have my gloves on. और इस ठंडे से माहौल को बैठ के हम थोड़ा सा कोजी हमने किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ा सा जो है वो आज इस साल का भी इख्तिताम है, और हमारा जो एक साल गुजरा है इसके अंदर बहुत सारे कुछ चैलेंजेस भी थे, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि हमारा ये जो साल था हमने इसको कैसे महसूस किया और हमारे लिए कैसा रहा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि अमूमन नहीं होती, तो ये ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि इस पूरे साल के अरसे पे मुहित हैं वो सारी चीज़ें। तो उनमें चेंजेस भी बहुत सी आई हैं दुनिया में, और इसके अलावा हमारा जो साल था उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, ये आज आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज आपको ज़ाहिर है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज आप यकीनन इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये दिसंबर की बस आखिरी चंद रातें हैं दिसंबर 2020 की। तो हमने सोचा कि हम सब इकट्ठे बैठें और आपस में, जैसे हम हमेशा डिस्कस किया करते थे कि ये साल कैसा गुजरा और फिर आने वाले साल की तैयारी भी करते हैं। ये साल बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग था पूरी दुनिया के लिए, और सब ने बहुत सफ़र किया। लेकिन इस दौरान जब कोई मुश्किल आती है तो फिर आप नई नई चीज़ें, नए नए तरीके भी सीखते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इस साल में लोगों ने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, प्रोफेशन चेंज किए, मुख्तलिफ महारतें सीखी। तो फिर हम आज सब बैठ के जो है वो रिफ़्लेक्ट करेंगे इसके ऊपर। अली, बिलाल, आयशा, हम सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ बड़ों के लिए भी असल में नहीं था ऐसा कि सिर्फ बड़ों के साथ कोई चेंजेस आई हैं या बड़े लोगों के साथ इस किस्म का वाक़ई इस किस्म के जो हैं वो हालात पेश आए हैं। बच्चों के साथ और हर उम्र के जो लोग थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, जो भी थे, सबको इससे सफ़र करना पड़ा है। और बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी आई हैं, कुछ बुरी भी आई हैं। हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो हम किससे स्टार्ट करें? आई थिंक बिलाल से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिलाल पीछे आपके पीछे छुप के बैठे हैं। बिलाल के चैलेंजर्स। ओके, आप मेरे ख्याल बिलाल इधर आ जाएं। आप इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। बिलाल, आप बताएं आपका 2020 कैसा गुजरा? The challenge was, in my opinion, honestly, there wasn't really a challenge in my opinion. It was just something different to go through, because once the year started, a couple months in, and then school had to end because of COVID, and then summer break and everything was such a breeze, like I can't even remember. In my opinion, I think I wasted a lot of time. I definitely regret wasting all that time. But taking that into account, I have a question for you. taking that into account, for this winter break that we're in right now, I'm using all my time with the most value, and hopefully if I go on the right path, I'll definitely be satisfied with what I've done in winter break. जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो क्या आपको थोड़ा मुश्किल लगा था जब आपने हालात देखे, सब कुछ बंद हो गया, बाहर नहीं जा सकते? Was that difficult situation? No, I liked it more than going to school, because it was like a break for us, because that year was like really hard for me, 6th grade. You gotta like adapt and stuff, so it was pretty interesting. So if you weren't wasting your time, what would you have been doing? If I wasn't wasting my time in the quarantine, like the older entrepreneur here has asked me, what I would do is probably, honestly, I'd probably practice more basketball. Like fitness? Yeah, I would work on fitness stuff more, like basketball and stuff, and being more active, because I was a couch potato the whole quarantine, just playing games. What are your fitness goals for the upcoming year? Not yet. We're gonna talk about more like for upcoming years. लेकिन इस वक्त थोड़ा उर्दू में बात करें बिलाल, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिल चाहता है हम कि उर्दू में बात सुने। लाइक अभी हम जूता लेने जा रहे हैं Yeah. नहीं, थोड़ा सा ये बताओ कि थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन हमने तो इसे ओवरकम। But it wasn't hard. It was just. किसने हार्ड था? It wasn't hard. It wasn't hard. I was just, because I thought it was good, because I could just sit home and play games all day. Okay, बिलाल ने जो ना वो 6 से 7 hours तक गेम खेला करते थे। तो Well, a little bit online less. classes, You're exaggerating it, six- obviously. six- The exaggerated addiction of a young
preteen gamer. आवाज़ नहीं आ रही। इस वक्त एक्चुअली 5 स्टार्स बैठे हुए हैं, 5 स्टार्स। सो हर कोई अपने आप को जो है वो सबसे काबिल और स्मार्ट समझता है, तो अभी आपको नोट भी करेंगे, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि सिर्फ मैं वो स्टार हूँ जो बहुत हम्बल हूँ और सबको अकोमोडेट करती हूँ। तो चलें, थैंक यू बिलाल, आपका तो हो गया। उसके बाद है अली की बारी। भाई अली आप बताएं। Youngest first. No, no. आयशा के लिए ऑनलाइन, आई रिमेम्बर आयशा के बारे में। आयशा के लिए इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी हार्ड टू स्टडी थ्रू ऑनलाइन। So Aisha, what were your challenges for the quarantine? Just to make quarantine go away. नहीं जा सकते थे हम, वाटर पार्क नहीं जा सकते थे, स्विमिंग के लिए नहीं जाते थे, बंद Can you not interrupt my talking? Thank you. कि स्विमिंग पूल के लिए नहीं जा सकते। Stop it. I know. We all know. We चलो all. बताओ ना फिर ये बात। We're personal. चलो That my goal is for quarantine to get it away. नो चैलेंज, पहले चैलेंज बताओ। What was आप hard जब in the रोती थी quarantine कि हम for पार्क you? नहीं जा सकते। Remember we used to cry all the time and say, Challenge "Oh, I was can't how go to anywhere." stay safe from corona, right? Yes. No. Challenge was try not to get squeezed because Stop it. My challenges were that to not go to other people because they might be sick and you might catch a cold from them. You mean COVID? Well, catch COVID, yeah. और स्विमिंग तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी हैं जिसमें छोटे और बच्चे और बड़े जो भी थे, जवान थे, बूढ़े थे, जो भी थे, उनको फेस तो करनी पड़ी हैं ये चीज़ें। तो अब जो है वाली अमार बताएंगे कि Yeah, so at the beginning of quarantine, it was kind of scary because we worried about what would happen to and how things would go and who would get sick and stuff like that. But luckily we didn't get COVID. We didn't get sick. But school wise, it was a lot easier to just do it from home because we could do it at whatever time we wanted, and it was less stressful because COVID was already pretty stressful because we were scared about what would happen. Are you trying to add something? Yeah, I'm trying to add हम something. डिस्कस करते थे ना जिन लोगों की जॉब्स चल So I was worried if I would get COVID, but it seems like all COVID years are gone. अच्छा, आप लोगों के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी, आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि किस किस के साथ जो कौन सी मुसीबतें जो है वो झेलनी पड़ी हैं लोगों को। चली गई, किसी की जॉब्स चली And हाँ, जॉब्स गई हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं और जिनकी जॉब्स थी वो भी तो मुश्किल में रहे हैं ना। मास्क 24 आवर लगाना अजाब था। इसके अलावा अब जो मेरे साथ हुआ वो क्या था, हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स होते हैं, एक्सपोज्ड पेशेंट्स आते हैं सारे, तो सर्जरी में काम करने का पता ही है सबको कि पेशेंट एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स का पता कोई नहीं होता, कोई ट्रामाज आ जाते हैं, ट्रामा में तो टेस्ट भी नहीं होता किसी का। जो भी लोग आते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, आई मीन उनका टेस्ट तो नहीं होता, टेस्ट आने में, रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो राइट अवे आएंगे। बहरहाल एनीवे, अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पे, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाए तो पूरी की पूरी ना सिर्फ ये कि फैमिली सफ़र करती है बल्कि पूरे का पूरा ख़ानदान सफ़र करता है, क्योंकि जिन जिन लोगों को भी कुछ हुआ है उनके ख़ानदानों ने सफ़र किया है। और फिर उसके बाद जिनकी डेथ्स हुई हैं, और इसके अलावा जो डेथ जिन लोगों की हुई हैं उन लोगों की कोई शक्लें नहीं देख सके, उनको जो है उनको दफनाने के लिए लोगों से, उनके ख़ानदान के लोगों से नहीं मिलने दिया गया, उनको शक्ल तक नहीं देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि अल्लाह ताला बचाए, और देख के ऐसे दिल को जो है वो कुछ होने लगता है। हमारा जो है ना वो भी बताएं। एक बिज़नेस हमारा वैसे ख़त्म हो गया जिसको कि हमने मशीनें रखी हुई थी किसी जगह पे, जो मशीनें थी हमारे पास, वो राइड्स होती थी बच्चों की, तो वो बिज़नेस जो भी था छोटा सा था, लेकिन बहरहाल वो ख़त्म हो गया हमारा। रोज़ों में ये हुआ कि चलो रोज़े रखने का एक अच्छा मौका मिल गया। कि वो किस लिए कि अस्पताल वालों ने ये कहा कि अगर आप चाहें तो आप छुट्टी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने फिर छुट्टी कर ली थी 5-6 हफ़्ते की, तो उसमें मैं फिर मुसलसल घर रहा था। ये कि कोरोना की वजह से मतलब ये हुआ कि अच्छी चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। पॉजिटिव। चलो अब मैं अपना चैलेंज बताती can हूँ। I अच्छा, दूसरा एक tell- ये था, हाँ जी बेटा, And comment down below. I forgot, but just comment down below what you loved in this video. अच्छा उसमें ये है कि हमने जब मैं घर बैठा था ना रोज़ों के दिनों में, YouTube चैनल भी उन्हीं दिनों में शुरू किया था। वो तो फिर बाद में बात करते हैं ना, पहले मेरा चैलेंज तो रह गया ना। देखें कैसे होशियार है, मैंने आपको कहा था ना सारे स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे साथ मुझे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मैं बस 1-2 बताती हूँ। सबसे पहला तो ये हुआ कि मैं इतनी परेशान हो गई जब कोविड स्टार्ट हुआ और कहीं बच्चों को लेके जा नहीं सकते और घर के अंदर बंद रखना है और बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे हम बच्चों को।
किसी से मिलने दे। तो माँ के लिए क्या था, जो माँ ने बच्चों के साथ रहना है उसका तो दिमाग ने चकराने ही है ना। तो मैं घबरा के और मैं रज़ाई डाल के कभी कभी रोती थी और इतनी परेशान होती थी, बच्चों को इस बात का नहीं पता। और मैं क्या करती थी, सब लोगों के सब मेरी दोस्तें फ़ोन करती थी, हमारी जॉब चली गई, मेरे हस्बैंड यानी ऊबर चलाते थे, अब वो नहीं चला सकते, सबके फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमारे मर्द सारे घर बैठ गए हैं। तो फिर मैं क्या करती थी कि चुप करके 1 घंटा निकाल के और मैं ऊपर जाके या तो कुरान मजीद की तिलावत सुनती थी, और या फिर मैंने मुख्तलिफ जो कोचेज़ हैं उन्होंने फ्री लाइव सेशन करने शुरू कर दिए लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए। तो मैं वो सुना करती थी और उसने बहुत हेल्प किया। फिर मेरी हिम्मत जमा होती थी, फिर मैं पूरा दिन गुजारती थी। आप ख़ुद सोचें कि कितना लंबा दिन, कितने महीने गुजारने थे घर के अंदर। तो बहुत डिफ़िकल्ट था। बच्चों को तो इस चीज़ का नहीं एहसास जो कुछ माँ बाप पे गुज़रती है। और उसके अलावा सब स्कूल ऑनलाइन हो गए, तो अली और बिलाल दोनों माशाल्लाह ख़ुद अपना काम कर लेते थे। लेकिन क्या है कि आयशा को मैंने सब कुछ कराना और उसके होमवर्क का ख्याल रखना, 30-31 पेजेस में स्कैन कर करके टीचर को भेजती थी कि आप लोग ठीक हैं, आपकी जॉब तो नहीं गई। हमें भी लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा, और हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। कुछ उनमें यूट्यूब की हमारी फैमिली है, कुछ हमारे फैमिलीज़ में से फैमिली है, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में से फैमिली है हमारी। तो उन लोगों ने भी हमसे कहा कि अगर किसी किस्म का मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ हो, तो कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े भी हैं आपस में। वैसे तो आपस में मुनक़तई हुए, हाथ मिलाने से भी गए, गले मिलने से भी गए। ईद के दिन हम गए, अपने रिश्तेदारों के घर गए हम, तो अब हमें नहीं था पता कि हम उनसे मिले कि ना मिले, तो उनको भी नहीं था पता कोनी से कोनी मिला के, या इस तरीके से ऐसे मिलते उनको। अच्छा, उनको ये नहीं था पता कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या था कि उसमें फिर मिलना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया था। तो बहरहाल इस किस्म की चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ी हमें कि कुछ भी नहीं समझ आई। तो बहरहाल ये साल जैसा भी गया है, हम फिर भी इसमें बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई नागहानी आफत या कोई नागहानी कोई सूरत हाल का हमें जो है वो सामना नहीं करना पड़ा। अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है, और उन बहुत सारे और भी लोग महफूज रहे हैं, उनको भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्राने के नवाफिल भी अदा करने चाहिए। अपने साथ साथ सबकी भी फ़िक्र थी, तो बहुत मुश्किल था। ये पिछले 5-6 महीने गुजारना बहुत मुश्किल हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो लॉकडाउन खुले, फिर लोगों ने ज़रा सांस लेना शुरू किया, बाहर घूमे फिरे, स्टोर देखे। अच्छा जी, और वे फूड की जो प्रॉब्लम थी, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था एक पेपर टावल लेने के लिए, बहुत 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था। और भी बहुत सारे लोगों के मसाइल थे। कोई लोग तो मैथ्स इतनी देर कर ही नहीं सकते ना, कुछ लोग कर ही नहीं सकते इतनी देर, तो वो मजबूर होकर तो फिर वो या जॉब छोड़ देते हैं या फिर अपनी जॉब उनको कम करनी पड़ती है। तो आपने स्ट्रगल्स तो हमारी सबकी सुन ली। अब आप ये देखते हैं कि हम सब ने अलग अलग से कोप अप किस तरह किया और क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी घर बैठने से, और क्या क्या अचीव किया इस साल। यहाँ पे धड़ खबरें आती थी कि डिवोर्स रेट बढ़ गया है, और वो भी टेंशन होती थी कि घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, वो भी था चक्कर, क्योंकि घर में जिनका वो ज़्यादा रहता था, एक मतलब जिनको ये था कि हम दूर दूर रहें, तो उनको दूर करीब रहना पड़ गया, तो वो फिर डिवोर्सेस हो गई। डिवोर्सेस की यहाँ पे रेट वो भी हाई गया, काफ़ी हाई हो गया था, लड़ाइयों का भी गया। बिल्कुल यार, बहुत सारे यहाँ पे तो केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए चाइल्ड अब्यूज़ के भी, कि जिसपे ज़ाहिर के पेरेंट्स ने बच्चे हैंडल नहीं हो रहे थे ना, पहले तो स्कूलों में होते थे सारा दिन, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। बहरहाल चलें, बहरहाल आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ कैसा गुजरा। हमारा जो था ना, ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा गया। हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर इसको आमदनी के हिसाब से देखा जाए तो इसको नापने के ना बहुत सारे पैमाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से नापते हैं, अच्छा जी हमारे पैसे ज़्यादा बने, हमारे पैसे कम बने, हमारा बिज़नेस कितना बना, हमारा ये कितना हुआ हमारा। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं ना, तो ओवरऑल देखने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप अपनी फीलिंग क्या करते हैं, जो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, जो आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, वो आपको क्या मिली हैं, वो आपको अच्छी मिली हैं या वो आपको बुरी मिली हैं। उससे आप रिलैक्स हुए हैं या उससे आप नहीं रिलैक्स हुए, उससे आपको कोई जहनी तस्कीन या जहनी फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। हम तो इस चीज़ से नापते हैं। तो जब हम इस चीज़ से नाप के देखते हैं तो फिर तो हमें अच्छा महसूस होता है ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरा ये कि यूट्यूब चैनल हमारा, वो भी हमारा इसी दौरानिए में बना है। या इस साल के अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। सबसे पहले कुकिंग चैनल शुरू किया हमने, क्योंकि वो यही था ना, अफ्तारी सहरी अफ्तारी सहरी अफ्तारी, तो वाइफ का कुकिंग चैनल शुरू हुआ, एक किचन। फिर कुकिंग चैनल के साथ ही फिर ये हुआ कि अपना मुझे पोइट्री का शौक था, तो वो मेरा एक पोइट्री चैनल था, तो वो मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने कहा आयशा का शुरू हुआ। फिर आयशा के चैनल शुरू किया, जो कि आयशाज वर्ल्ड है। और उसके बाद फिर sorry for interrupting, but my daddy stole my thing, my
my title, but it was in Urdu. So, What do you mean? आयशा की दुनिया ऐसे था, आयशा की दुनिया। आयशा की दुनिया था। ओके आयशा के चैनल का नाम मेरा ख्याल आयशा की दुनिया था, तो वो फिर मैंने अब रख लिया अपने चैनल का नाम यूसुफ की दुनिया। तो आयशा वही बता रही है कि मेरा नाम बाबा ने स्टॉल कर लिया। ओके ओके। आई डिड नॉट स्टील। उसके बाद हमें ये कैसे आइडिया आया कि हम ABA फैमिली बनाएं? हमने वो बाद में शुरू किया ना। ABA फैमिली का हमारा बना था व्लॉगिंग के हवाले से ना। असल में हम चाहते थे कि हम अपनी चीज़ें डालें उसमें, अपनी फैमिली की चीज़ें डालें। फिर फैमिली की चीज़ें जब डालने का टाइम आया ना, तो फिर ये सबसे मुश्किल काम था कि हम उसके चैनल का नाम क्या रखें। क्योंकि देखिए चैनल का नाम, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव सीखी तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। यूट्यूब चैनल शायद हम कभी भी ना बनाते, ये कोविड की वजह से बना है जी। जितने भी चैनल बने इस वक्त 5 चैनल हमारे लॉन्च हैं यूट्यूब पे, 5 चैनल बिलाल और एक बिलाल का, Actually, एक बिलाल का भी है। I have 2 actually. उसमें 3 चैनल मोनेटाइज हैं, बाकी जो 3 चैनल है वो भी मोनेटाइज नहीं है, वो भी शायद कभी हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें करने को मिली हैं, सीखने को मिली हैं। बिलाल ने भी सीखा, एडिटिंग सीखी, अली ने भी सीखा, अली ने भी एडिटिंग भी सीखी, अली ने जो है वो इसके अंदर और क्या सीखा वो अली खुद ही बताएंगे ना। पहले आप अपनी बता देना। आपसे मैंने सवाल था कि ABA फैमिली का कैसे ख्याल आया था? हाँ, ABA फैमिली का वही था कि पहले हम व्लॉगिंग के चक्कर में था जहन के, इसको जो है व्लॉगिंग हम कैसे शुरू करें। हम ट्रैवल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अपने पास हमें इनको सॉर्ट आउट करके रखना बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, बहुत ही। हम कहीं जाते हैं, वीडियो बना तो लेते हैं, फिर देखने का या तो टाइम ही नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर वीडियो नज़र नहीं आती। फिर सोचा कि क्यों ना इसको यूट्यूब पे डालें। जब ये डालने का ख्याल आया तो हमारी इतनी पुरानी जो वीडियोस पड़ी थी वो भी हमने कुछ डाली, लेकिन वो अब हम नई जो है वो ज़्यादा डाल रहे हैं। तो फिर ऐसे ऐसे सबने पसंद करना शुरू कर दिया, तो हमने प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू कर दी, और फिर हमने ABA को भी साथ में सब फैमिली, आयशा, बिलाल और अली को ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। रिस्पॉन्ड हमें बहुत अच्छा उसमें आया ना, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको सराहा। फिर नाम की बात थी कि नाम क्या रखा जाए, तो फिर इसका नाम हमने सोचना था कि छोटा भी हो और मुफस्सिल भी हो, यानी मुख्तसर और मुफस्सिल। ये बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर हमने इसका नाम रखा ABA फैमिली। ABA जो है ये हमारे तीनों बच्चों के फर्स्ट नाम का फर्स्ट इनिशियल है, यानी A फॉर आयशा, B फॉर बिलाल, A फॉर अली। सो अली, बिलाल, आयशा, ABA। तो हमारे बच्चों के पैदा होने की तरतीब भी ऐसी है और इसके अलावा जो ABA बनता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि ABA फैमिली ऑफिशियल के नाम से कोई चैनल था ही नहीं, तो ये हमें एक ये एडवांटेज भी हुआ कि इस नाम से चैनल ना होने की वजह से हमारा चैनल टॉप पे आना शुरू हो गया। जब हमारा चैनल टॉप पे आना शुरू हुआ, पॉप अप होना शुरू हुआ, तो फिर हमें उसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिला। माशाल्लाह, आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब हम ज़रा चेंज करते हैं डायरेक्शन अब इस तरफ जाते हैं। Yeah, so I mean, I learned a couple new things. The first new skill that I learned this year was in the beginning. Well, not the beginning. In like April, May. It was editing. I had to edit videos. I spent some time doing that. And then Ami was starting her new channel. I learned a lot about Instagram and Facebook and running a Facebook. And then the skills that I learned from Ami's Facebook are actually going to come in handy because I'm starting a new business, which I'll tell you guys more about soon. But I'm starting a new business, and the skills that I learned from making Ami's Facebook are gonna come in handy a lot with what I'm doing now. अच्छा, आपको ये बता दो कि अगर वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की ना, अगर आप चैनल हमारा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यार इसको आप थोड़ा सा शेयर तो कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग देखते रोज़ हैं, शेयर ज़रूर किए। जब भी आप इसको शेयर करते हैं ना, हमारे पास उसका कमेंट आता है, हमारे पास उसका वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आता है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिलाल की बात सुनते हैं आप। So in 2020, in the beginning of the 2020 when the quarantine started, the 2 skills that I really admire learning in the quarantine were 2 things. So the first of them was editing. Just like my brother, I learned editing, but I'm way better than him obviously because I used to do it a lot more. I edited a lot of Ami's channel videos, and occasionally I do client projects for my parents, and I also make videos से सीखा भी तो बहुत। Yeah, I learned a lot from making Ami's videos, and I also got a new editor, and I used to edit my gaming videos, and I think that's where I learned the most because I would always try to be creative and add my own twist to it. So doing that, like I would always try to like think of new ways to do stuff, and no, I would just like search up tutorials. So the second goal that
I haven't actually achieved it, but it's something that I'm starting, hopefully going to start soon, which is a business idea. And this is called shoe customization. It's pretty complicated, but in simple words, I'm customizing shoes for people, and people pay a lot of money for it. So hopefully I'm going to start this business, and if it works out, then I'm going to pursue it, and hopefully in 2021 we can achieve some goals that I have for myself. अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आपके इस साल के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पेश आई हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस सुने, जो आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचें और लोगों को बताएं कि आपने सीखा क्या, आपने खोया क्या, आपने पाया क्या। तो आप भी शेयर कीजिए, इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा। अच्छा, क्या मेरी बारी भी आएगी कि नहीं? है पता नहीं, घर में तो सारी बारियां आपकी होती हैं। अच्छा जी, आप देखें, आपने नोट कर लिया ना, अब सबसे आखिर में मेरी बारी आई है। तो मैंने इस साल में क्या क्या नई चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि मैं चूँकि इन पर्सन पढ़ाती थी और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का कोई तजर्बा नहीं था, तो जैसे ही सब कुछ ख़त्म हुआ तो फिर मुझे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा अपने आप को भी पढ़ाने के लिए और कोचिंग के लिए। तो फिर मैंने बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखी, जूम के ज़रिए पढ़ाना और सारी चीज़ें, यानी वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना, अपलोड करना चीज़ों को और इस तरह से शेयर करना। ये सारी चीज़ें शुरू में इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी कि मैं परेशान हो जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब मैं इंजॉय करती हूँ। अब आराम से घर बैठे मैं आराम से पढ़ाती हूँ। ये एक नई चीज़। दूसरा मेरा चैनल था जो मैंने शुरू किया, अभी 3 माह पहले शुरू किया, आसिया कमल, और उसमें 10-12 के करीब वीडियोस हैं। और शुरू में ज़ाहिर है कि थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता करके 2020 ख़त्म होने तक अब कॉन्फिडेंस काफ़ी सारा आ गया है और सब पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा चैनल और इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग, ये 2 नई चीज़ें थी जो मैंने सीखी। और साथ साथ मैंने ये सीखा कि दुनिया से अटैचमेंट ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना है लाइफ को और डिटैच होके रहना है और स्लो लिविंग के ऊपर तवज्जो दी, भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी, सेहत का ख्याल अच्छा, एक ये अचीवमेंट भी है ना कि इस साल में वैक्सीन आ गई है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो दुनियावी तौर पे। डिलीवर होना शुरू हो गई है यहाँ पे, लेकिन ये कि अभी तक हमें नहीं मिली, ना ही हम लगवा सके क्योंकि उसके लिए अपॉइंटमेंट्स हैं। जी, तो हम 2020 की क्लोजिंग कर रहे हैं और हम इस्तकबाल करेंगे अब 2021 का। हाँ, चलो अल्लाह करे कि भाई जो आने वाला साल है कम से कम वो उस तरीके से आए। और आपको यहाँ पे एक ये चीज़ बता दूं कि अपने यूसुफ की दुनिया के चैनल पे आपको, क्योंकि वो मेरा चैनल है, वहाँ पे आपको नए साल की मेरी नज़म जो है वो सुनने को मिलेगी। तो जो मेरा पोइट्री का एक शौक़ है, तो वहाँ पे आप उसको अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप आज ही देख लें उसे और उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब वो नए साल की मैं पोइट्री उसके ऊपर अपलोड करूं तो आप तक फ़ौरन मिल जाए इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे फिर वो लंबी हो जाती है बात, इसीलिए इस पे नहीं कर सकता। अच्छा जी, थैंक यू। इतनी लंबी बातें करते हैं, आपने देखा ना। अच्छा जी, तो फिर हम नए साल की भी मुबारक एडवांस में दे देते हैं ना। या आप सब लोगों को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 2021। Welcome to the person that's called 2021. Yay! Alright, 2021 ये देखें, ये आयशा ने जो है वो वेलकम कर दिया है 2021 को 2021। No, it's like a sticker, but So this was Aisha's way। अल्लाह करे कि ये आने वाला साल जो है वो सब के लिए, जो यहाँ पे मुसीबतें आई हैं, जो यहाँ पे वबाई अमराज या वबाई जो एक क़ुव्वत आई है, अल्लाह ताला उसको जो है वो एलिमिनेट करे और हम सबको जो है वो उससे महफूज भी रखे। तो चलें, ये आयशा के जो था एक स्पेशल वे था इसको वो करने का, 2021 को खुशामदीद कहने का, एंड विच वॉज वेरी नाइस। और अब ये बिलाल ने जो है वो पहन लिया। और अल्लाह करे कि अब ये साल जो है, ये आने वाला साल या सब के लिए ये एक क्या कहते हैं खुशियाँ लेके आए और खुशकिस्मती का बायस बने। ओके, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आपने इसको पसंद किया होगा, और अपने कमेंट में और इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा। शेयर करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मे बी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन इंशाल्लाह न्यू ईयर के बाद आपके साथ एक स्पेशल व्लॉग लेके हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Allah Hafiz. Happy New Year. Happy New Year. Happy Patty. Stop, you're not funny. No.